नए जमाने में गीता को अक्सर सिर्फ धार्मिक ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। लोग कहते हैं, ये हमारे लिए पाठ है, फॉलो करो और सच्चाई मिल जाएगी। लेकिन ओशो कहते हैं, गीता एक गाइड है, मैनुअल नहीं। जो तुम्हें धर्म का गुलाम बनाए उसे छोड़ दो, जो तुम्हें जीवन में जीना सिखाए उसे समझो। गीता के शब्द अगर समझे जाएं तो वो सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ का गाइड बन जाते हैं। कर्म करना छोड़ो नहीं, लेकिन फल के लिए मत करो। यही गीता का असली एसेंस है। अक्सर लोग गलत समझते हैं, कर्म करो मतलब फल की चिंता करो। ओशो कहते हैं, निष्काम कर्म ही जीवन में फ्रीडम लाता है। गीता का सबसे बड़ा ज्ञान यही है, एक्शन इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट पर मत अटको, माइंड को फ्री रखो। यही बात ओशो हमेशा कहते थे। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपना माइंड कंट्रोल करो, तभी तुम एक्शन में परफेक्ट रहोगे। मेडिटेशन सिर्फ ध्यान बैठना नहीं, मेडिटेशन एक्शन में भी हो सकता है। यानी तुम्हारा काम मेडिटेशन का हिस्सा हो, तुम्हारा काम ईगो से फ्री हो, तब तुम सच में गीता को फॉलो कर रहे हो। ओशो का मानना था कि गीता का असली ज्ञान लाइफ के प्रैक्टिकल मेडिटेशन में है, न कि सिर्फ स्क्रिप्चर पढ़ने में। गीता में धर्म का मतलब ड्यूटी ही नहीं, बल्कि फ्रीडम के लिए रिस्पॉन्सिबल एक्शन है। अर्जुन को लगता था कि युद्ध करना गलत है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे लिए गलत या सही डिफाइन नहीं करता, तुम्हारे लिए सिर्फ एक्शन का टाइम है। यही वक्त है अपनी फ्रीडम को समझने का। जब तुम अपनी ड्यूटी निष्काम तरीके से करते हो, तब तुम बाउंड नहीं, फ्री हो। ओशो कहते हैं कि गीता में लव और डिटैचमेंट का डीप संदेश है। तुम जो भी करते हो उसमें प्रेम हो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यही असली निष्काम प्रेम है। और यही गीता और ओशो का कनेक्शन है। लाइफ में एक्शन और लव के साथ माइंड का पीस भी जरूरी है। ओशो कहते हैं कि आज की युवा के लिए गीता का मैसेज यही है, जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। सोशल मीडिया और फेम ने माइंड कंफ्यूज कर दिया, तभी निष्काम एक्शन और मेडिटेशन की जरूरत है। तुम्हारे लिए गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, एक टूल है अपनी इनर फ्रीडम के लिए। गीता और ओशो दोनों का फोकस यही है, एक्शन को समझना, माइंड को अवेयर रखना, लाइफ में निष्काम और अवेयर रहना। जब तुम गीता को सिर्फ फॉलो करने के लिए पढ़ते हो, तब तुम उसे गलत समझ रहे हो। उसे समझो और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो। गीता में कृष्ण कहता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन समाज में हम अक्सर कर्म को रिजल्ट ओरिएंटेड बना देते हैं। निष्काम कर्म का मतलब है एक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, लेकिन उसे अपने ईगो या फियर के साथ मत जोड़ो। तभी इंसान का माइंड फ्री होता है। और इसी फ्रीडम को ओशो ने बार बार एम्फसाइज किया। गीता में अर्जुन को युद्ध के लिए कहा गया। युद्ध का मतलब फिजिकल नहीं, तुम्हारे अंदर के कंफ्यूजन और फियर का युद्ध है। ड्यूटी का मतलब सिर्फ काम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी लाइफ और चॉइसेस का। जब तुम अपनी ड्यूटी निष्काम और अवेयर तरीके से करते हो, तब तुम सिस्टम के प्रेशर से फ्री हो जाते हो। ओशो कहते हैं कि गीता का असली ज्ञान मेडिटेशन में है। जब माइंड अवेयर होता है और एक्शन ईगो फ्री होता है, तभी तुम सच में गीता फॉलो कर रहे हो। मेडिटेशन सिर्फ सीट पर बैठना नहीं, हर एक्शन में अवेयर रहना है। तुम्हारा काम तुम्हारी साधना बन जाता है और तुम्हारे अंदर का फियर वैनिश हो जाता है। गीता में लव और डिटैचमेंट का डीप मैसेज है। प्रेम का मतलब पोजेशन नहीं, फ्रीडम और रिस्पेक्ट है। जब तुम अपने एक्शन में लव के साथ हो और फल की चिंता नहीं करते, तभी तुम निष्काम प्रेम को एक्सपीरियंस करते हो। यही ओशो और गीता का परफेक्ट इंटरसेक्शन है, प्रैक्टिकल लाइफ में अवेयरनेस और लव का बैलेंस। आज का यूथ डिस्ट्रैक्शन में फंसा हुआ है। पॉर्न, फेम, सोशल मीडिया, कंपैरिजन माइंड को कंफ्यूज करते हैं। गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, एक टूल है अपनी इनर फ्रीडम के लिए। तुम्हारे लिए ये गाइड है, अवेयरनेस में जीना, निष्काम एक्शन करना और ईगो फ्री रहना। ओशो कहते हैं, तुम्हारा काम तुम्हारी साधना है, तुम्हारा ध्यान तुम्हारी लाइफ का पर्पस है। जब तुम अवेयर और निष्काम हो जाते हो, तब डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें अफेक्ट नहीं करते और तब तुम सच में फ्री और पावरफुल फील करते हो। ओशो का 2025 के युवा के लिए संदेश सिंपल है, अपनी इच्छा समझो, ईगो और फियर से फ्री रहो, एक्शन में माइंडफुल और अवेयर रहो। यही इनर फ्रीडम है, यही निष्काम लिविंग है और यही है ओशो का टाइमलेस मैसेज। शादी खुद प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जो हम बनाते हैं। हम कहते हैं, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं, और वही पोजेशन लव को मार देता है। ट्रू मैरिज इज टू कंप्लीट इंडिविजुअल्स चूजिंग ईच अदर फ्रीली, डेली, विदाउट फियर और पोजेसिवनेस। मैरिज सिर्फ सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ट्रू मैरिज में फ्रीडम, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग है।
और वही सेक्रेड रिलेशनशिप है जो ईगो से फ्री हो। ओशो कहते हैं कि जब दो लोग लव के साथ एक्शन करते हैं और पोजेशन नहीं करते, तभी लाइफ में हैप्पीनेस और फ्रीडम आता है। पॉर्न सेक्स नहीं, फैंटेसी का इल्यूजन है। डिजायर को सेटिस्फाई नहीं करता, बस और भूख बढ़ाता है। फैंटेसी से लिबरेशन नहीं मिलती, अवेयरनेस से मिलती है। जब तुम अपनी डिजायर को देखते हो, गिल्ट फ्री और जजमेंट फ्री, तब वो धीरे धीरे कंट्रोल में आती है। ओशो का मैसेज एक्सट्रीम नहीं था, न सब कुछ करो न सब बंद करो। समझना, ऑब्जर्व करना और अवेयर रहना जरूरी है। यही अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ही डिजायर का सोल्यूशन है। यही मॉडर्न लाइफ में ट्रू फ्रीडम लाता है। ओशो अपनी मौत के टाइम बिल्कुल शांत थे। उन्होंने कहा, मैं कभी जन्मा ही नहीं और कभी मरूंगा भी नहीं। उनका अंतिम संदेश था, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। खुद पर भरोसा करो, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। उनका संदेश किसी धर्म या संगठन के लिए नहीं था, सिर्फ एक बात, खुद के ऊपर भरोसा और अवेयरनेस। जब तुम अपनी लाइफ में अवेयर हो जाते हो, तब तुम समझ जाते हो कि कोई गुरु या अथॉरिटी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। यही ओशो का अल्टीमेट संदेश है। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कभी सच नहीं होती। वो सिस्टम तुम्हारी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करना चाहता है। धर्म का असली मकसद है अवेयरनेस, लव, कंपैशन, बिना दलालों के, बिना सिस्टम के प्रेशर के। यही रीजन है कि ट्रेडिशनल सिस्टम ओशो से डरते थे। ट्रेडिशनल गुरु कहते हैं, मुझे मानो, मैं जानता हूं। ओशो कहते हैं, मैं सिर्फ एक मित्र हूं। जो गुरु खुद को सेंटर से हटा देता है, वो सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। ओशो का अल्टीमेट फर्क ये है, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं, अपना स्वामी बनाना चाहता हूं। गीता अक्सर धर्म का ग्रंथ समझा जाता है, लेकिन ओशो कहते हैं ये जीवन का प्रैक्टिकल गाइड है। एक्शन, अवेयरनेस और इनर फ्रीडम इसका असली मैसेज है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे ओशो का गीता के संदेश में डीप एनालिसिस। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सेक्स न करना नहीं, ये एनर्जी का अवेयरनेस है। अवेयरनेस का मतलब है अपनी इच्छा को समझना, उसे दबाना नहीं। ओशो कहते हैं, जब तुम सेक्सुअल एनर्जी को समझकर माइंडफुल एक्शन में कन्वर्ट करते हो, तभी ट्रू फ्रीडम मिलता है। तंत्र सिर्फ सेक्स नहीं, ये मेल और फीमेल एनर्जी का अवेयरनेस है। ईगो फ्री और प्रेजेंस बेस्ड कनेक्शन ही असली तंत्र है। मॉडर्न यूथ के लिए इसका मतलब अवेयरनेस और रिस्पेक्ट है। ओशो पर सेक्स कल्ट और ब्रेन वॉशिंग के आरोप लगे, लेकिन उनका मकसद सिर्फ अवेयरनेस और गिल्ट फ्री लिविंग था। आरोप लगाने वाले अक्सर हिपोक्रेसी में जीते थे। ओशो का काम टाइमलेस है, सोसाइटी से इंडिपेंडेंट अवेयरनेस का लेसन देता है। आज का यूथ डिस्ट्रैक्शंस में फंसा है। ओशो कहते हैं, अवेयरनेस, निष्काम एक्शन और ईगो फ्री लिविंग ही असली फ्रीडम है। गीता और ओशो दोनों का फोकस एक्शन में माइंडफुल प्रेजेंस और इनर फ्रीडम है। मैरिज खुद प्रॉब्लम नहीं, ईगो और पोजेशन प्रॉब्लम है। ट्रू मैरिज है दो कंप्लीट इंडिविजुअल्स चूजिंग ईच अदर फ्रीली, डेली, विदाउट फियर। ओशो कहते हैं, फ्रीडम प्लस रिस्पेक्ट प्लस अंडरस्टैंडिंग ही सेक्रेड रिलेशनशिप है। पॉर्न और फैंटेसी सैटिस्फैक्शन नहीं देते। डिजायर को समझना और अवेयर होना जरूरी है। अवेयरनेस से फ्रीडम आती है। एक्सट्रीम न होना, न सबको बंद करना, ऑब्जर्व और माइंडफुल रहना। ओशो अपनी मौत के समय शांत थे। मैं कभी जन्मा ही नहीं और कभी मरूंगा भी नहीं। खुद पर भरोसा, अवेयरनेस और सेल्फ ट्रस्ट ही अल्टीमेट लेसन है। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कंट्रोल का टूल है। असली मकसद अवेयरनेस, लव और कंपैशन है। सिस्टम से फ्री रहना, खुद का गाइड बनना, यही ओशो का मैसेज है। ट्रेडिशनल गुरु, फॉलो मी। ओशो, मैं सिर्फ एक मित्र हूं, अपना गुरु खुद बनो। अवेयरनेस और फ्रीडम के लिए यही असली फर्क है। ओशो का मैसेज टाइमलेस है। खुद पर भरोसा रखो, अवेयर रहो, ईगो और फियर से फ्री हो जाओ। यही अल्टीमेट फ्रीडम और इनर हैप्पीनेस का रास्ता है। ओशो कहते हैं कि यूथ सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है, सोशल मीडिया, फेम, करियर और रिलेशनशिप्स के प्रेशर में। उनका मैसेज सिंपल है, अवेयरनेस में जीना, ईगो फ्री एक्शन और इनर फ्रीडम का प्रैक्टिस करो। यही असली मॉडर्न गीता का संदेश है। ओशो कहते हैं कि तुम्हारा काम तुम्हारी साधना है। तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। निष्काम और अवेयर रहना ही तुम्हारे लाइफ का अल्टीमेट गोल है। यही यूथ के लिए ओशो का टाइमलेस गाइडेंस है। ओशो कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम फियर और गिल्ट है। सोसाइटी और ट्रेडिशनल टीचिंग्स अक्सर गिल्ट इंजेक्ट करते हैं। ओशो का मकसद था इनर अवेयरनेस से फ्रीडम लाना। जब तुम फियर और गिल्ट फ्री हो जाते हो, तब तुम अपने एक्शंस में ट्रूली पावरफुल हो जाते हो। मेडिटेशन सिर्फ सीट पर नहीं, हर एक्शन में हो सकता है। ओशो कहते हैं, अवेयरनेस के साथ जीना, एक्शन को कॉन्शियस बनाना और डिजायर को ऑब्जर्व करना, यही ट्रू मेडिटेशन है।
डेली लाइफ में माइंडफुलनेस ही इनर फ्रीडम का पाथ है। ओशो कहते हैं कि लव का मतलब पोजेशन नहीं, अवेयरनेस और रिस्पेक्ट है। रिलेशनशिप्स में ईगो और एक्सपेक्टेशन को हटाना जरूरी है। सिर्फ तभी लव ट्रूली फ्री और जॉयफुल हो जाता है। यही तंत्र और कॉन्शियस रिलेशनशिप का एसेंस है। सेक्स और डिजायर को सोसाइटी अक्सर टैबू बनाती है। ओशो कहते हैं, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड और अवेयर रहो। एनर्जी को कंट्रोल मत करो, पर गिल्ट और फियर फ्री यूज करो। यही इनर फ्रीडम का रास्ता है। ओशो पर हमेशा कंट्रोवर्सीज लगती रहीं, सेक्स कल्ट, ब्रेन वॉशिंग और मॉरल करप्शन के आरोप। लेकिन सच ये था, ओशो ने कभी किसी को फोर्स नहीं किया। उनका काम अवेयरनेस और गिल्ट फ्री लिविंग सिखाना था। जो लोग डर और ईगो में जीते थे, उन्होंने ही क्रिटिसाइज किया। ओशो कहते हैं, सोसाइटी तुम्हें ईगो और फियर में फंसा के रखती है। अवेयरनेस, निष्काम कर्मा और ईगो फ्री लिविंग ही तुम्हारा सोल्यूशन है। मॉडर्न यूथ के लिए यही प्रैक्टिकल, एक्शनेबल और टाइमलेस गाइडेंस है। ओशो का फाइनल मैसेज सिंपल और टाइमलेस है। खुद पर भरोसा रखो, अवेयर रहो, ईगो और फियर से फ्री हो जाओ। अपनी लाइफ में कॉन्शियस एक्शन और इनर फ्रीडम अडॉप्ट करो। यही अल्टीमेट हैप्पीनेस और इनर पीस का रास्ता है। यही है ओशो की विजडम, जो आज भी हर मॉडर्न इंसान के लिए रेलेवेंट है। सोसाइटी कहती है सेक्स पाप है। ओशो कहते हैं, गिल्ट फ्री और अवेयर रहो, यही असली फ्रीडम है। ब्रह्मचर्य सिर्फ एब्स्टिनेंस नहीं है, अवेयरनेस से एनर्जी और माइंड कंट्रोल होती है। ओशो कहते हैं, यही ट्रू फ्रीडम है। तंत्र सिर्फ सेक्स नहीं है, मेल और फीमेल एनर्जी का अवेयरनेस और रिस्पेक्ट ही असली तंत्र है। पॉर्न और फैंटेसी सिर्फ इल्यूजन है। डिजायर को समझो, ऑब्जर्व करो और गिल्ट फ्री रहो। ओशो कहते हैं, यही फ्रीडम है। मैं कभी जन्मा ही नहीं और कभी मरूंगा भी नहीं। खुद पर भरोसा और अवेयरनेस ही अल्टीमेट फ्रीडम है। ओशो का अंतिम संदेश। सोशल मीडिया, प्रेशर और कंपैरिजन से डिस्ट्रैक्टेड हो। ओशो कहते हैं, अवेयरनेस और ईगो फ्री एक्शन ही तुम्हारी फ्रीडम है। मैरिज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, फ्रीडम और रिस्पेक्ट का रिलेशन है। ईगो और पोजेशन हटाओ, तभी लव ट्रूली फ्री है। ओशो का सच। ईगो तुम्हें कंट्रोल करता है, अवेयरनेस से ईगो का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आता है। ओशो कहते हैं, खुद पर भरोसा रखो, खुद अपना गुरु बनो। यही असली एम्पावरमेंट और इनर पीस है। मैं कभी जन्मा ही नहीं और कभी मरूंगा भी नहीं। खुद पर भरोसा, अवेयरनेस और ईगो फ्री लिविंग ही अल्टीमेट फ्रीडम है। यही उनका अंतिम और टाइमलेस मैसेज है। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन अक्सर कंट्रोल का टूल होता है। ओशो कहते हैं, धर्म का असली मकसद है अवेयरनेस, लव और कंपैशन। सिस्टम से इंडिपेंडेंट रहना और खुद का गाइड बनना ही असली स्पिरिचुअलिटी है। ट्रेडिशनल गुरु कहते हैं, मुझे फॉलो करो। ओशो कहते हैं, अपना गुरु खुद बनो। अवेयरनेस और फ्रीडम ही असली फर्क है। यही उनका मॉडर्न सोसाइटी के लिए टाइमलेस गाइडेंस है। गीता को अक्सर धर्म का किताब समझा जाता है। ओशो कहते हैं, ये एक्शन, अवेयरनेस और इनर फ्रीडम का प्रैक्टिकल गाइड है। पुराने समय में लोग इसे रिजिड रिचुअल्स के लिए यूज करते थे, लेकिन असली मकसद है सेल्फ रियलाइजेशन और अवेयरनेस। गीता कहता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ओशो कहते हैं, यही सबसे बड़ा विजडम है। अवेयरनेस के साथ एक्शन ही तुम्हें फियर और गिल्ट से फ्री करता है। अर्जुन को कंफ्यूजन था, कैसे जीत और धर्म दोनों संभव हैं। ओशो कहते हैं, अर्जुन का डिलेमा आज के यूथ के लिए भी रेलेवेंट है। अवेयरनेस और ईगो फ्री एक्शन ही डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी लाता है। गीता कहता है, डिजायर और अटैचमेंट से मुक्ति लाओ। ओशो कहते हैं, ये सिर्फ एब्स्टिनेंस नहीं, अवेयरनेस और माइंडफुल ऑब्जर्वेशन है। जब तुम अपने डिजायर्स को ऑब्जर्व करते हो, तभी ट्रू फ्रीडम मिलता है। एक्शन सिर्फ बॉडी का काम नहीं, माइंड और कॉन्शियसनेस के साथ भी है। ओशो कहते हैं, अवेयरनेस के साथ एक्शन, ईगो और फियर फ्री, यही असली गीता का लेसन है। सोसाइटी अक्सर गिल्ट इंजेक्ट करती है, सेक्स, डिजायर, फ्रीडम के लिए। ओशो कहते हैं, गिल्ट फ्री और अवेयर रहना ही असली लिबरेशन है। गीता और ओशो दोनों कहते हैं, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड और अवेयर रहो। ईगो तुम्हें कंट्रोल करता है, अवेयरनेस और सेल्फ नॉलेज ही फ्रीडम लाता है। ओशो कहते हैं, खुद पर भरोसा रखो, खुद अपना गुरु बनो। यही असली एम्पावरमेंट और इनर पीस है। मेडिटेशन सिर्फ सीट पर नहीं, हर एक्शन में हो सकता है।
ओशो कहते हैं, हर काम में अवेयरनेस, डिजायर और एनर्जी को कॉन्शियस यूज करो। यही डेली लाइफ में गीता का प्रैक्टिकल लेसन है। आज के यूथ डिस्ट्रैक्शंस और प्रेशर में फंसा है। ओशो कहते हैं, अवेयरनेस और ईगो फ्री एक्शन ही तुम्हारी मॉडर्न लाइफ का सॉल्यूशन है। गीता और ओशो दोनों का मकसद है इनर फ्रीडम और कॉन्शियस लिविंग। ओशो का फाइनल मैसेज सिंपल है, खुद पर भरोसा रखो, अवेयर रहो और ईगो फ्री लिविंग को अडॉप्ट करो। यही अल्टीमेट हैप्पीनेस और इनर पीस का रास्ता है। पुरानी बातें और टीचिंग्स आज भी यूथ के लिए टाइमलेस गाइडेंस देती हैं।